आपके जो क्रैश वगैरह हुए हैं प्रॉपर सेफ्टी ना होने की वजह से हुए हों। पाकिस्तान में पीए में लोग सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं कि लोगों को अल्लाह पे यकीन है। वो यासा सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी, ना मीडिया ने ना किसी ने कि भाई ये यासा सर्टिफिकेशन का क्या हुआ, इंक्वायरी कौन करेगा। अब 2020 से 2023 आ गया है, आपको क्या मसला है कि आप जो है यासा सर्टिफिकेशन नहीं ले सकते। कोई सुपरमार्केट तो चला नहीं रहे, आप एयरलाइन चला रहे हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो एक नॉर्मल वर्कशॉप की तरह भी नहीं चला रहा। वो अहमद सईद साहब होते थे, वो मुशर्रफ साहब के दोस्त थे, उन्होंने कहा जी ये लेने हैं, उन्होंने ले लिए। लाख रुपया ज़्यादा टिकट दे के एमिरेट से क्यों ट्रैवल कर। फिर आपकी सीटें एमिरेट की तरह की हों, आपका केबिन क्रू थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट हो, सही आप अपने खाने की क्वालिटी अच्छी कर ले, और क्या पैसेंजर देखता है। पिछले 10-15 साल तक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा। आपको अगर मैं कहूँ कि पीए का 777 जहाज़ उड़ा लें तो आपको कैप्टन के बजाय आप उड़ा सकते हैं। फिर जिसको पीए का एक्सपीरियंस नहीं है वो पीए का एमडी कैसे बन सकता है या डायरेक्टर कैसे बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल एक्सक्लूसिव के दूसरे प्रोग्राम के साथ जो कि पीआईए के ऊपर हम कर रहे हैं, मैं हूं खालिद भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद साहब जो कि पीआईए में सर्व कर चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पीआईए के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं जो कि शायद हम नहीं जानते, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो नहीं जानते। आज उनसे इस प्रोग्राम में हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो पीआईए इस हालत तक पहुंची है और पीआईए का जो खसारा है और पीआईए का जो बहरान है वो मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सर ये एक यासा का कोई सर्टिफिकेशन होती है, सुना है कि कई सालों से पीआईए की वो सर्टिफिकेशन ही नहीं हुई है जो कि सेफ्टी के मुताल्लिक़ होती है। ये जब 2004-05 में जो है यासा सर्टिफिकेशन हुई थी, पीआईए जो भी काम करती है ना उस पर बेतहाशा खर्चा करती है। तो उस ज़माने में पीआईए में लोगों ने वेयर हाउसेज जो है वो एयर कंडीशन करा लिए, रंग रोगन करा लिए, पूरा जो है उनकी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ऐसी जगहों पे भी पैसा खर्च किए जहाँ ज़रूरत नहीं थी। नहीं, और करोड़ों रुपया लगा के आपने से यासा सर्टिफिकेशन ले ली। उसके बाद जो है मैं तो पीए में नहीं था लेकिन मैं ज़रा फॉलो अप करता था। जी सर। तो 2013 में मुझे पता चला कि अराउंड 2030 की वक्त यासा सर्टिफिकेशन ख़त्म कर दी पीआईए की। ओके, अच्छा, मतलब सेफ्टी की जो सर्टिफिकेशन है वो पीआईए के पास 2013 के बाद नहीं है। नहीं थी। तो अच्छा, अब अगर सर ये तो बताते खुद इतना बड़ा स्कैंडल है। जी, किसी ने उसको नोट ही नहीं किया, ना किसी ने इनसे पूछा, ना मीडिया ने ना किसी ने कि भाई ये यासा सर्टिफिकेशन का क्या हुआ, ना इन्होंने किसी को बताया। अब ये जो सारा मलबा जो है गुलाम सरवर की स्टेटमेंट पे लगाते हैं जो उन्होंने कौमी जी जो उन्होंने मशहूर ज़माना कौमी असेंबली में स्टेटमेंट दी थी। लेकिन यासा सर्टिफिकेशन नहीं की। हो सकता है आपके जो क्रैश वगैरह हुए हैं वो आपकी सेफ्टी की वजह ना प्रॉपर सेफ्टी ना होने की वजह से हुए हों। अब जो है 2020 में इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसके बाद जो है वो गुलाम सरवर की स्टेटमेंट या उन्होंने क्रैश की वजह से किया है या स्टेटमेंट की वजह से किया है, जिस वजह से भी किया। जी अब 2020 से 2023 आ गया, आपको क्या मसला है कि आप जो है यासा सर्टिफिकेशन नहीं ले सके। आपके जहाज़ जो है, एक तो आपके जहाज़ वैसे ये नाकारा होकर आपने कंडम किए हुए हैं। जी दूसरी तरफ ये है कि आपने ऐसे दिन रात लगा के यासा सर्टिफिकेशन दोबारा क्यों नहीं हासिल की कभी। ये तो मतलब पीआईए बगैर किसी सेफ्टी मेजर्स के और ये जो सर्टिफिकेशन है जो स्टैंडर्ड होता है पीआईए उसको मेंटेन ही नहीं कर रही। पीआईए में देखें, पीआईए में फ़्लाइट ऑपरेशन में के सेफ्टी के फ़्लाइट ऑपरेशन के जनरल मैनेजर या डायरेक्टर जो होते हैं, जी सर, वो सेफ्टी को देखते हैं। पीआईए में क्वालिटी कंट्रोल भी है, जब पार्ट्स आते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जी सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको अमेरिका या यूरोप या उन लोगों के जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जी आप जो है कोई सुपरमार्केट तो चला नहीं रहे, आप एयरलाइन चला रहे हैं, आपको एयरलाइन के स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं सारे। सही। और आप जो है ये सब चीज़ें करते थे पहले, आपने जो है अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी सर। पीआईए में अभी इन्होंने लिया है विंग्स, वो किसी इंजीनियर ने विंग्स का इनको सॉफ्टवेयर भेज दिया, उस पर जो है बेतहाशा कंप्यूटर और ट्रैवलिंग और ये सब कुछ हुआ है, वो भी नहीं काम कर रहा। मेन प्रोग्राम एक लिया है और वो काम नहीं कर रहा। नहीं और उस पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए होंगे सर। जी बिल्कुल। तो वो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, मैं आपको ये बताऊं, इनको सबसे पहले 2 प्रायोरिटी रखनी थी। जी सर। एक यासा सर्टिफिकेशन
जी। और जो एक जहाज़ों की मेंटेनेंस। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी सर। 2018 में जब साकब नसार साहब ने जब गवर्नमेंट ऑडिट को कहा, ऑडिटर जनरल को, कि इस पे रिपोर्ट लिखें पीआई पे 10 साल की, जी जी। तो वो रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मैं पीआई को ज़रा फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि पीआई जो है वो उसका एक जहाज़ जो है वो 6 महीने से ग्राउंडेड है। तो मुझे बड़ी तशवीश हुई उसकी, तो मैंने जो है एक पीआई पे पूरी रिपोर्ट बनाई बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, जी जी। और मैंने किसी तरीके से कोशिश की चेयरमैन से मिलने के लिए। अच्छा। तो मैं जब चेयरमैन के पास अपना वो पेपर लेके गया, तो उनके एक डायरेक्टर थे कॉर्पोरेट प्लानिंग, उन्होंने मुझे चेयरमैन से मिलने ही नहीं दिया। अच्छा, आपको मिलने नहीं दिया चेयरमैन? नहीं, मुझे नहीं मिलने दिया। तो मैं उस वक्त तक उस जहाज़ को, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया। उस वक्त जो है वो जहाज़ जो है वो 18 महीने बाद। और सर आपने ये फ्री किया, मतलब आपका कोई और मोटिव नहीं था? नहीं, ना मैं उनको financial, ना सिर्फ कोई ये और? बताना चाह रहा था कि जहाज़ ग्राउंड होने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो सर आप मुझसे जैसे लोगों की मौजूदगी के बावजूद अगर पीआईए इस हालत को पहुंची है, तो अफसोस ही किया जा सकता है सर इस बात पे। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट वगैरह देखी। जब इसके ऊपर आए जहाज़ की रिपेयर के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा जी ये 18 महीने से जहाज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये क्या क्या इसमें है। तो मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी। तो कहने लगे इंक्वायरी कौन करेगा। मैंने कहा मैं करूँगा इंक्वायरी। उन्होंने कहा जी हम तो आपको अलाउ नहीं कर सकते इंक्वायरी करने के लिए, ये वो। अच्छा। तो बात ये है, उस वक्त एक जहाज़ था। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, 18 महीने के बाद उस जहाज़ को रिपेयर किया, तो मीडिया में ख़बर चला दीजिए कि हमने बहुत बड़ी मेहनत करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने ये जहाज़ जो है एयरवर्दी कर लिया। मतलब 18 महीने वो खड़ा रहा, उसके बाद उसको ठीक करके चला दिया। जी। जब आपने पॉइंट आउट किया 6 महीने उस वक्त हुए थे, तो उस वक्त नहीं किया, नहीं, बल्कि मजीद 1 साल और ज़ाया किया। बिल्कुल। सर ये तो पीआईए ऐसे लगता है कि करप्शन, बद इंतज़ामी, नाअहली, ये इन सब को कोई जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी जो है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैं आपको ये बताऊं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको जो है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो एक नॉर्मल वर्कशॉप की तरह भी नहीं चला रहा। तो इसमें मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। जी सर। आप एक पठान टैक्सी ड्राइवर की अगर टैक्सी ख़राब हो जाए ना, जी सर। तो वो अपनी बीवी के जेवर भी बेच के टैक्सी को अपनी चलाएगा। सही। उसके वहाँ से उसको रोज़ी आती है। जी सर। तो इनको भी जहाज़ों से रोज़ी आती है। सही। तो आप सर आप ये फरमा रहे हैं कि अगर जितने जहाज़ ऑपरेशनल होंगे और अच्छी सेहत में होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, उतना ही पीआईए जो है उसकी माली हालत भी बेहतर होगी, उसका फ़्लाइट ऑपरेशन भी बेहतर होगा, लोगों का एतमाद भी उसके ऊपर होगा कि जहाज़ ना सिर्फ ये कि फ़्लाइट कैंसिल नहीं होगी। अब तो सर ये मामूल बन गया है, मतलब ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। ये तो छोटी बातें हैं। असल जो चीज़ है ना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जिस पे मैं बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, जी सर। सबसे पहले हमें एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन पे आना है। बिल्कुल सर। कि हमने जब ये 777 जहाज़ लिए थे, जी सर। पहले तो हमने वो बगैर फिजिबिलिटी के लिए थे। अच्छा, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी? नहीं, वो उस ज़माने में अहमद सईद साहब होते थे, वो मुशर्रफ साहब के दोस्त थे, और वो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने कहा जी ये लेने हैं, उन्होंने ले लिए। तो वो जो जहाज़ से आपने 777 जो जहाज़ लिया है, जी जी। उसको आपने प्रॉपरली मेंटेन करना था। अच्छा। आपने क्या किया कि आपने उसकी सीट्स भी नाकारा ली, उनका इनफ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम भी नाकारा लिया। वो जहाज़ों में लोग जो है, आप मुझे ये बताएं, लोग लाख रुपया ज़्यादा टिकट दे के जी सर। एमिरेट्स से क्यों ट्रैवल करते हैं? इसलिए कि सर सर्विस बहुत अच्छी है, उनके जहाज़ बड़े कंफर्टेबल हैं, उनकी नहीं, तो सीट्स बहुत जहाज़ अच्छी हैं। कंफर्टेबल है इसलिए कि आपने सीटों में करप्शन की है, आपने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में करप्शन किया है। आपने भी उतना ही पैसे का 777 लेके उड़ा रहे हैं, वो भी उतना ही पैसे का अच्छा, 777 सेम कीमत सेम है दोनों की? सेम है। आपने हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसे दिए हों अपने किकबैक के लिए, उन्हें वहाँ तो करप्शन नहीं है, उन्होंने तो पूरे पैसे दिए होंगे। तो उनका तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पीआईए के 777 का और एमिरेट्स के 777। नहीं, अब वो देखें, आपकी 3-4 चीज़ें होती है ना। आपकी सर्विस होती है, जी। आपकी सीट होती है। जी सर। सीट में आपने घपला किया, सीटें आपने सही नहीं ली, ओके। और आपने जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम सही नहीं लिया। तो अब आपका पिछले, मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। जी सर। सिंगापुर एयरलाइन की एक फ़्लाइट चली बैंकॉक से सिंगापुर। जी सर। वो 2 घंटे की फ़्लाइट थी। जी सर। 2 घंटे में उनका वो जो टीवी होता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, वो नहीं चले। अच्छा। जब फ़्लाइट लैंड की सिंगापुर में, तो उनका अमला जो है तमाम मुसाफिरों के लिए गिफ्ट पैक लेके खड़ा था। हर मुसाफिर को उन्होंने गिफ्ट दिया
कि सॉरी हमारी वजह से आप 2 घंटे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं देख सके। आपको पता है पीआई के जहाज़ों में 777 में पिछले 10-15 साल से इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो आपके जहाज़ में बैठेगा कौन? ये तो फिर ऐसे ही हो गया जैसे बस उड़ रही हो सर। बिल्कुल। मतलब आपने जहाज़ों को जो है वो बस की कैफियत में पहुंचा दिया है। बिल्कुल। और आप जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आप क्रू को तो हो सकता है आप कम सैलरी देते हो बाहर के हिसाब से जी, लेकिन आप फ्यूल तो उतने ही पैसे का लगा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। एमिरेट्स भी उतनी लगाती है, कतर एयरवेज भी उतनी लगाती है, एमिरेट्स का भी वही 777 है, आपका भी वही 777 है। अगर आपकी सीटें एमिरेट की तरह की हों, आपका केबिन क्रू थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट हो, सही, आप अपने खाने की क्वालिटी अच्छी कर ले, और क्या पैसेंजर देखता है। यही चीज़ें चाहिए। और सेफ्टी, कोई हादसा ना हो, कोई मतलब टाइम पे जहाज उड़े, टाइम पे पहुंचे। तो मैं पाकिस्तान में पीए में लोग सिर्फ इसलिए बैठ जाते हैं कि लोगों को अल्लाह पे यकीन है, वो कहते हैं मौत का एक वक्त मुअय्यन है, तो शायद इस वजह से लोग बैठ जाते हैं। फिर भी मैं तो नहीं बैठता। मतलब अपने जज्बा ईमानी के तहत बैठ जाते हैं। मैं तो पीए में ट्रैवल करने को अवॉइड करता हूँ। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि सर मुझे फ्री टिकट भी मिलती है, मैं तो अवॉइड करता हूँ। मैंने इनको, मुझे पता है इनका क्या स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ें हैं। इश्तियाक साहब, आपको क्योंकि पता है कि इंटरनली क्या सिचुएशन है पीआईए के जहाज़ों की सेफ्टी और बाकी सारे मैटर्स, तो सर ये जो लोग ऊपर आके बैठते हैं, जब भी हुकूमत तब्दील होती है, नए एमडी आते हैं, नए चेयरमैन आते हैं, इसी तरह कहा जाता है कि बस जी अब ये चंद महीने की बात है, ओवरऑल होने वाली है, पीआईए रिवाइव होने वाली है, पीआईए अपने पाँव पे खड़े होने वाली है। ये सिर्फ अदादोशुमार की जुगाली करते हैं, अदादोशुमार बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, या ऑन ग्राउंड भी जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको अगर मैं कहूं कि पीए का 777 जहाज़ उड़ा लें तो आपको कैप्टन के बजाय आप उड़ा सकते हैं? नहीं सर, मैं भी नहीं उड़ा सकता, कोई भी नहीं उड़ा सकता। तो फिर जिसको पीए का एक्सपीरियंस नहीं है वो पीए का एमडी कैसे बन सकता है या डायरेक्टर कैसे बन सकता है? दुरुस्त बात है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गलत पोजीशन पे गलत लोगों को, अनक्वालिफाइड लोगों को लगाना है, मेरिट के ना होने की वजह। अब आपको मैं बताता हूँ, एक आपने डायरेक्टर लगा सर, इसमें अकबरा परवरी का भी कोई पहलू है कि जो भी आती है, असल होता ही अकबरा परवरी है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आपने पॉलिटिकल वजह से या अपने दोस्त की वजह से या किसी वजह से आपने लगा दिया। जी सर। अब वो जो है डायरेक्टर, वो थर्ड पार्टी से जब नेगोशिएशन करता है तो वो उसको काम ना आने की वजह से, वो चाहे करप्ट ना भी हो, तो वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से लॉस करेगा। इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो आपको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा देगा, एग्रीमेंट वन साइडेड हो जाएगा। सर आप ये कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि करप्शन का ही पहलू हो जी, लेकिन अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है जिस पोजीशन पे बैठा है जी, तो वो अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से करोड़ों अरबों का नुकसान कर सकता है किसी भी असल वजह ये है पीआई की। ओके, आपके आइंदा अगर कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं इस पे आपको तफसीलन बताऊंगा क्या क्या चीज़ है। इंशाल्लाह आपसे सर दोबारा इसके ऊपर आपसे प्रोग्राम करेंगे। हमारा वक्त जो है वो फिर ख़त्म हो रहा है। आप अगर मुख्तसरन कोई ऐसी बात जो कि रह गई हो, जो अहम बात हो, वो करना चाहते हो तो प्लीज़ आप। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पीआईए में जैसे आपने कहा ना लोगों का, जी सर, अब पीआईए में एचआर जो है, एचआर डिपार्टमेंट में पीआईए में ये है कि यूनियंस वगैरह के प्रेशर की वजह से हर स्टाफ को अबव एवरेज रिपोर्ट मिलती है। ओके, मतलब परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं, ऑन ग्राउंड जो कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पे वो, उसकी वजह से मैं अगर कम्पिटेंट आदमी हूँ और मेरे से ऊपर एक आदमी इनकम्पिटेंट बैठा है, जी जी, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो इनकम्पिटेंट आदमी है इसको जो है 3 साल बाद प्रमोशन मिलनी है और मुझे मैं जो मर्जी मेहनत कर लूँ, मुझे उसके बाद 5 साल बाद प्रमोशन मिलनी है। उसकी वजह से ये सबसे बड़ी वजह है एचआर पीआई के परफॉर्मेंस ना सही ना होने की, क्योंकि उसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं डिसहार्टेंड हो जाते हैं, पीआई छोड़ के चले जाते हैं। जी सर, पीआई में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो इनकम्पिटेंट आदमी है आपने उसको प्रॉपर रिपोर्ट देनी है यूनियन की वजह से। वो जब प्रमोट होता है तो वो फिर फैसले भी उसी तरह करता है, डिसीजन भी उस तरह के करता है और पीआई को नुकसान होता है। तो ये एचआर डिपार्टमेंट जो है इसको पूरा रिवैम्प करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम आपसे अगले किसी प्रोग्राम में फिर बात करेंगे जो सलूशन है, क्योंकि ये तनकीद तो ज़ाहिर है सभी कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अहम असल मसला ये है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका सलूशन क्या है। क्या इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, इसको बंद किया जाए, इसको निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए, या
हुकूमत ख़ुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि PIA को दोबारा से जो है वो अपने पाँव में खड़ा किया जा सके, इसको रिवाइव किया जा सके। अगले किसी प्रोग्राम में इश्तियाक साहब हम इसके ऊपर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज ने आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इश्तियाक साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि PIA की तबाही और बर्बादी में जहाँ गलत पॉलिसियों और करप्शन का दारोमदार है, उसका अमल दखल है, वहीं पर जो इनकॉम्पिटेंस है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अगर ये पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी तो फिर जो हशर PIA का हुआ, इसी तरह का हशर जो है वो बाकी इदारों का भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।